अब भारत सरकार से, केंद्र सरकार से और विशेषकर गृह मंत्रालय से एक अनुरोध करते हैं कि अब आप मॉक ड्रिल के माध्यम से समय बर्बाद करने की बजाय अब एक ऐसा ड्रिल उन गद्दारों के सीने में किया जाए जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। जिस तरह से एक गद्दारी का जीता जागता नमूना, जीती जागती मिसाल जो थी वह हरियाणा से सामने आई थी। यहाँ पर हरियाणा की रहने वाली एक यूट्यूब ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा जो थी, जिसके तार सीधे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ जुड़े थे। पाकिस्तान के एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी पीआईओ दानिश के साथ उसके संबंध, उसके बाद ज्योति मल्होत्रा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर गई और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ जिस तरह से कई संवेदनशील जानकारियां जो थी उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंटों के साथ साझा की, और उसी प्रकार की गद्दारी का एक और जीता जागता नमूना जो था वह पंजाब से सामने आया। और पंजाब के मोहाली से एक और गद्दार जो था, जो रहता हिंदुस्तान में था, जिसका जन्म जो था भारत की भूमि में हुआ था, लेकिन जो काम पाकिस्तान के लिए करता था, पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और पाकिस्तान के एजेंटों के साथ उसका संपर्क था। सोशल मीडिया के ऊपर उस गद्दार की तस्वीरें जो थी वह तेजी से वायरल जो थी वह हो रही है, और ज्योति मल्होत्रा के साथ उसकी तस्वीर भी जो थी वह देखी जा रही थी। और ये जो यूट्यूबर ब्लॉगर था, ये पंजाब के मोहाली का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि इसके लगभग 11 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे। और ये पाकिस्तान के अंदर उस समय गया जब भारत को विश्व पटल पे, भारत को फिर से विश्व गुरु बनने का ख्वाब जो था भारत का प्रत्येक नागरिक जो था देख रहा था। 2021, 2020, 21 और उसके बाद 2024 3 बार ये पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के साथ वहां पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और भारत को नीचा दिखाने का वहां पर प्रयास किया। और उसके बाद पाकिस्तान के एजेंटों के साथ इसका सीधा संबंध, दानिश के साथ भी इसका संपर्क था। और पाकिस्तान में जाने के बाद भारत की छवि को धूमिल करना और भारत की संवेदनशील जानकारियां जो थी वे आईएसआई के एजेंटों के साथ साझा करने के आरोप में पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल ने जसवीर सिंह को जो था वे मोहाली से गिरफ्तार किया। और एक और बड़ा नेटवर्क जो था पाकिस्तान के साथ जासूसी नेटवर्क का एक बड़ा पर्दाफाश करते हुए जसवीर सिंह जो थे उसको गिरफ्तार जो था पंजाब पुलिस ने कर दिया है, और उसके खिलाफ जांच लगातार जो थी वह जारी है। ज्योति मल्होत्रा का एक और करीबी सहयोगी जो था वे पाकिस्तान के लिए कार्य करता था, और जैसे ही उसको पता चला कि ज्योति मल्होत्रा जो थी वे भारतीय एजेंसियों के रिडार पे थी, जिसके बाद ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। और ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जसवीर सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ एक पोस्ट जो थी उसको डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया। और डेटा को हटाए जाने के बाद अब जसवीर सिंह का जितना भी जो सोशल मीडिया अकाउंट का डेटा था उसको फिर से रिकवर करने का प्रयास जो था वह किया जा रहा है। और गद्दारी का एक और जीता जागता नमूना हरियाणा के बाद अब पंजाब का एक गद्दार जो पंजाब की धरती पे पैदा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसका दिल जो था वह धड़कता था। और अब वे भी सलाखों के पीछे जो था वह पहुंच चुका है। और बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान एजेंटों के संपर्क में था, आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में था, और कई बार जो था वह पाकिस्तान के अंदर गया। और जब वे पाकिस्तान के अंदर जाता था तो इसका वहां पर जो दौरा रहता था उस दौरे को स्पॉन्सर जो थी वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और पीआईओ, पाकिस्तान का जो पीआईओ था वे इस दौरे को स्पॉन्सर करता था। जिसके बाद ये जो यूट्यूबर ब्लॉगर था ये पाकिस्तान के अंदर जाके भारत की भूमि छवि को धूमिल करने का वहां पर प्रयास करता था। और अब जिस सलाखों के पीछे जो था वह पहुंच चुका है, जांच उसके खिलाफ लगातार जारी है। मैं कहूंगा, फिर से कहूंगा कि मॉक ड्रिल नहीं, अब सीधा गद्दारों के सीने में ड्रिल करने की आवश्यकता है, जो लगातार भारत की भूमि पे रहते हैं, भारत सरकार की सुख सुविधाएं तो लेते हैं, भारत की धरती पे जन्म लेने के बाद अपनी भारत माता के साथ गद्दारी करते हैं। और पाकिस्तान जो सदैव से ही भारत की पीठ पे छुरा घोंपने का लगातार प्रयास करता था, और उस पाकिस्तान के लिए कार्य करने वाले इन गद्दारों के साथ भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से एक ही अपील की इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, ताकि कोई भी गद्दारी करने से पहले अपने हश्र और उस अंजाम को सोच के डरे। लेकिन पंजाब का एक और जासूस जसवीर सिंह जो मोहाली का रहने वाला था, जो पाकिस्तान के लिए लगातार कार्य करता था और यूट्यूब ब्लॉगर था, उसको भी अब गिरफ्तार जो था वह कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद इसके सोशल मीडिया अकाउंट को जो था वह खंगाला जा रहा है। और जो लोग इसके संपर्क में होंगे, ना जाने कितने और गद्दार, अब अगला नंबर ना जाने किस राज्य से आएगा, लेकिन जो भी भारत के साथ गद्दारी करे, जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को नीचा दिखाने का प्रयास करे और भारत माता के साथ गद्दारी करे, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो थी वह भारत सरकार करे और वहां की प्रदेश सरकार करे। अन्यथा
देशभक्ति से और देशभक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के जज्बे से जनता का विश्वास जो था उठ जाएगा और सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन गद्दारों के खिलाफ की जाए ताकि गद्दारी का हश्र को देखने के बाद कोई भी गद्दारी करने से पहले लाख बार सोचे कि उसके परिवार का क्या होगा। आप देखते रहे बॉस, जय हिंद जय भारत।